Welcome to Loxicon everyone. Today we will study cybercrime, crime in context of internet, categories, classification and types of cybercrime. आज के टाइम पे हम लोग इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से डिजिटली कनेक्टेड हैं। इसी वजह से क्रिमिनल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अब वो ऑनलाइन भी क्राइम करने लग गए हैं। किसी की पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाती हैं, किसी की बैंक की डिटेल्स लीक हो जाती हैं, कभी कोई फ्रॉड हो जाता है, कभी कोई स्कैम हो जाता है, कभी वायरस अटैक हो जाता है। सो ये सब बिल्कुल कॉमन हो गया है। इसी वजह से जो साइबर स्पेस है बहुत अनसेफ प्लेस बन चुका है। डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम: criminal activities that are carried out using a computer, network or another set of digital devices is known as cybercrime. कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि एक कंप्यूटर, नेटवर्क या फिर डिजिटल डिवाइस को यूज़ करके की जाती है वही होती है साइबर क्राइम। इन जनरल सेंस कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज़ करके जो क्राइम होता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ransomware and malware attacks. Cybercrime poses a serious threat to individuals, businesses, and government entities and can result in significant financial loss, damaged reputation, and compromised records. साइबर क्राइम एक सीरियस थ्रेट है लोगों पे, बिजनेसेस पे और गवर्नमेंट एंटिटीज़ पे, और इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशन का डैमेज और रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। Crime in context of internet: any crime or illegal activity that is committed with the help of internet. So कोई भी क्राइम या फिर इलीगल एक्टिविटी जो कि इंटरनेट को यूज़ करके कमिट किया जाता है वही होता है क्राइम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। इट इंक्लूड्स एवरी क्राइम दैट इज़ डन ऑनलाइन सच एज ऑन वेबसाइट्स और सोशल मीडिया। तो जो भी क्राइम ऑनलाइन किया जाता है, चाहे वो वेबसाइट या सोशल मीडिया पे किया जाता हो, वही होता है क्राइम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। इट इज़ कॉमनली नोन एज साइबर क्राइम। क्राइम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट को कॉमनली साइबर क्राइम कहते हैं। नाउ कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम. Cyber crime can be divided into two categories. First is crimes that aim at computer networks or devices. These types of crimes involve different threats like virus, bugs, etc. फर्स्ट कैटेगरी में कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिवाइसेस को अटैक किया जाता है, फॉर एग्जांपल उसमें वायरसेस डाल देना एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी इन्वॉल्व्स क्राइम्स दैट यूज कंप्यूटर नेटवर्क्स टू कमिट अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इस कैटेगरी में कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, फॉर एग्जांपल साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट। सो फर्स्ट कैटेगरी में कंप्यूटर नेटवर्क्स को एम करके अटैक किया जाता है और सेकंड कैटेगरी में कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करके क्राइम किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। देयर आर 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ साइबर क्राइम्स: against individual, against organization, against property and against society. First is crime against individual. This type targets individuals. It includes phishing, cyberbullying, spam and cyber stalking. इसमें इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है और उनके अगेंस्ट साइबर क्राइम किए जाते हैं, जैसे कि फिशिंग, साइबर बुलिंग, स्पैम और साइबर स्टॉकिंग। Second classification is cybercrime against organization. The main target here is organizations. इसमें organizations को टारगेट किया जाता है। यूजुअली इस टाइप के क्राइम को क्रिमिनल्स की टीम्स करती हैं, फॉर एग्जांपल वायरस अटैक्स। थर्ड क्लासिफिकेशन इज अगेंस्ट प्रॉपर्टी. दिस टाइप टारगेट्स प्रॉपर्टी लाइक क्रेडिट कार्ड्स और इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें प्रॉपर्टी को टारगेट किया जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। इसको टारगेट किया जाता है और स्टील किया जाता है। लास्ट क्लासिफिकेशन इज अगेंस्ट सोसाइटी. दिस इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम एज इट इंक्लूड्स साइबर टेररिज्म. इसमें ओवरऑल पूरी सोसाइटी को टारगेट किया जाता है और ये सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम है क्योंकि इसमें साइबर टेररिज्म इंक्लूड होता है। Now, types of cybercrime. Cyber extortion. Cyber extortion is the demand for money by cyber criminals to give back some important data they have stolen.
साइबर एक्सटॉर्शन में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी का डेटा स्टील कर लेते हैं, पहले चुरा लेते हैं, फिर उसके बदले में डिमांड करते हैं पैसों की कि हम तुम्हें वापस ये डेटा तभी देंगे जब तुम हमें पैसे दोगे। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। इट इंक्लूड्स सेंडिंग और शेयरिंग हार्मफुल एंड ह्यूमिलिएटिंग कंटेंट अबाउट समवन। किसी के बारे में इंटरनेट या सोशल मीडिया पे हार्मफुल, ह्यूमिलिएटिंग या डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट सेंड करना या शेयर करना साइबर बुलिंग होता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है आज के टाइम पे। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो कितने सारे ट्रोल्स आते हैं, हमें गंदी गंदी बातें बोलते हैं। सो यही साइबर बुलिंग होता है। नेक्स्ट इज साइबर हैकिंग। It is unauthorized access to or control of computer network security systems with the intention of committing a crime. हैकिंग तो हम सब जानते हैं, हमने मूवीज़ में बहुत देखा है कि कैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क को ब्रीच करके अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं उसमें और क्राइम कमिट करते हैं। सो ये भी बिल्कुल कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम है। नेक्स्ट इज़ ransomware अटैक. Ransomware attack is a type of malware that blocks a victim's data, threatening to keep it locked unless the victim pays a ransom to the attacker. रैंसम होती है फिरौती की रकम। तो हमने मूवीज़ में देखा है कि किडनैपर्स किडनैप करने के बाद बच्चों को बोलते हैं उनके पेरेंट्स को कि हमें इतनी रकम चाहिए तभी हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस करेंगे। तो सेम चीज़ रैंसमवेयर अटैक में होती है कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो किसी पर्सन का जो पर्सनल डेटा है वो एक मैलवेयर या फिर वायरस की हेल्प से ब्लॉक कर देता है। तो अब जो विक्टिम है उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता और जो क्रिमिनल है वो उसे धमकी देता रहता है कि मैं तुम्हें ये डेटा तब तक यूज़ नहीं करने दूंगा जब तक तुम मेरे को रैंसम या एक अमाउंट पे नहीं कर देते। सो यही होता है रैंसमवेयर अटैक। नेक्स्ट है सलामी अटैक. It involves the theft of small amounts of money from a large number of accounts, often over a long period of time. सलामी अटैक में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे डिडक्ट करते हैं, चोरी करते हैं। जैसे कि किसी अकाउंट से 10 रुपये निकाल लिए, किसी से 20 रुपये निकाल लिए। अब हमें लगता तो ये है कि यार 10-10 रुपये से क्या ही होता है, पर जब हम अगर देखें तो अगर उन्हें 10 लाख 20 लाख अकाउंट से अगर उन्होंने 10-10 रुपये भी चुराए तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट उन्होंने चोरी कर लिया। हमें पता भी नहीं चलता और इतने बड़े अमाउंट की चोरी हो जाती है सलामी अटैक की वजह से। फिशिंग एंड स्कैम. Scammers use email or text messages to trick you into giving them your personal and financial information. इसमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर कॉल करके स्कैमर्स हमारा पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कॉल आता है और वो कहते हैं कि एक OTP आया होगा उसे सेंड कर दो, और उसको सेंड करते ही हमारी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास चले जाती है और हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट. It occurs when a cyber criminal uses another person's personal data like credit card numbers or personal pictures without their permission to commit a fraud or a crime. इसमें साइबर क्रिमिनल्स किसी और पर्सन के पर्सनल डेटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पर्सनल पिक्चर्स को उनके परमिशन के बिना यूज़ करके फ्रॉड या फिर क्राइम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मोबाइल नंबर और पर्सनल पिक्चर्स को ऑब्टेन करके हमारी आइडेंटिटी स्टील करके कोई हमारे दोस्तों को कॉल करके बोले कि पैसों की ज़रूरत है यार, मुझे पैसे दे दे, तो यही होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। सो गाइज़, प्लीज़ यूज़ द इंटरनेट वाइजली, और अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो डायल कीजिए 1930 पे और cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। That's all for today. Thank you for watching the video. Please like and share the video with your friends and classmates. Comment down below and please subscribe to the channel.